बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम अपने बुर्ज टीवी के चैनल में हमने एक ऐसी शख्सियत को दावत दी है जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। बलूचिस्तान का ये सपूत न सिर्फ बलूचिस्तान में बल्कि मुल्की तौर पर और बैनुल अक़वामी तौर पर जाना जाता है। इंटरनेशनल तौर पर भी उन्होंने न सिर्फ ड्रामों में काम किया बल्कि फ़िल्मों में भी अपने फ़न के जौहर दिखाए। मेरी मुराद मोहतरम अयूब कोसो साहब से। अयूब कोसो साहब, अपने स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। बेदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपका माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त स्टूडियो है, बुर्ज के नाम से है। और मुझे पता है बुर्ज का कि बुर्ज अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। बस सर, हम कोशिश कर रहे हैं कि बुर्ज एक बुलंदी की तरफ जाने वाली सीढ़ी है। मतलब भी यही है। मतलब भी यही। अच्छा, पहले अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी के हवाले से और किस तरह इस फ़न की दुनिया में आप तशरीफ़ लाए? बेदर साहब, फ़न की दुनिया तो अगर मैं ये कहूँ एक्टिंग के हवाले से, तो वो तो यहाँ पे ग्रामर स्कूल से ही स्टार्ट हो गया था। अच्छा, कि मैं जब स्कूल में था, स्कूल के ड्रामों से। स्कूल के ड्रामों से। लेकिन जाहिर सी बात है, स्कूल का ड्रामा तो एक बुनियाद तो नहीं बनती है, लेकिन वो एक शौक़ तो बन जाता है। उसके बाद जब हमारे पास टेलीविज़न आया तो तब मैं था ज़ाहिर है उसमें कॉलेज में, नहीं आ सका इस तरफ। लेकिन जब टेलीविज़न कोई 4-5 साल का हुआ तब मैं आया। अच्छा, ठीक। 74 में हमारे पास पीटीवी कोयटा यहाँ पे 74 में आया। और मैं तकरीबन 78-79 में जब करीम बलूच साहब यहाँ पे जनरल मैनेजर थे जी, उससे पहले 3 जनरल मैनेजर जो है वो रह चुके थे, शहजाद खलील और तौफीक इजाज़ और ज़मान अली ख़ान। जा उसके बाद फिर बलूच साहब आए। तो बलूच साहब के ज़माने में मैं ऐसी पीटीवी घूमने चला गया था। तो फिर बलूच साहब ने मुझे देख के कहा कि नौजवान कैसे आना हुआ? मैंने कहा सर मैं ऐसी टीवी घूमने आया हूँ। उसने कहा कि सिर्फ घूमने आया या काम भी करना चाहते? तो मैंने कहा सर मैं काम भी करना चाहता हूँ। ज़ाहिर है मैं एक नौजवान सा लड़का था। फिर मुझे नवाज़ मक्सी साहब के पास भेजा। तो फिर नवाज़ मक्सी साहब के साथ फिर वो उस ज़माने में हमारे जो सिंधी ड्रामे होते थे कराची टेलीविज़न से, तो सिंधी ड्रामे फिर वो उसका स्क्रिप्ट यहाँ पे आता था, फिर उसकी एक ट्रांसलेशन होती थी बलूची में, ब्रावी में, पश्तो में, इस तरह से। तो हमारे पास ये तीनों लैंग्वेजेस यहाँ पे उसी वक्त से काम कर रही है। तो फिर मैं बलूची प्लेज से फिर उसका आगाज़ हुआ। उसके बाद फिर बलूची, ब्रावी, पश्तो तीनों ज़बान में मैंने काम भी किया। फिर उर्दू की तरफ हम गए। उर्दू में फिर हम गए जब इकबाल लतीफ़ साहब यहाँ पे थे, अल्लाह आपका भला करे, डॉक्टर ताज हसैन साहब का लिखा हुआ सीरियल था वो कौन है। उसमें फिर सारे जितने भी पीटीवी के उस ज़माने की जो बाद में उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, जिसमें ग़ुलाम नबी बिजली, अब्दुल कादिर हारिस, नवाज़ साहब, इस्माइल शाह, बहुत सारे जितने भी थे उन्होंने उसमें। फिर वो जो सिस्टर्स थी शमसा खिलजी और अतिया, उन्होंने तो पीटीवी कोयटा उस वक्त उसने ये एक उर्दू ड्रामे के हवाले से, फिर ब्लैक एंड वाइट में, ज़माना ब्लैक एंड वाइट का ज़माना था, फिर उर्दू से फिर आस्ता आस्ता फिर एक सिलसिला चलता है पीटीवी के हवाले से। तो फिर मैंने ऑलमोस्ट तमाम सेंटर्स से मैंने काम किया। इसमें कोयटा टेलीविज़न, कराची से काम किया मैंने, लाहौर से और पेशावर से, पीटीवी के तमाम सेंटर से। सवाए गालिबन शायद मैंने इस्लामाबाद से ऐसा कोई मैंने प्ले नहीं किया। लेकिन मैंने फिर उसके बाद जब हम प्राइवेट सेक्टर में चले गए तो प्राइवेट सेक्टर में फिर हमारा पहला एक ड्रामा सीरियल था दश्त के नाम से 1992 में। अच्छा जी हाँ, उसमें फिर हमने ग्वादर में शूट किया। तब ग्वादर को जो है ना वो सिर्फ हम बलूचिस्तान वाले जानते थे कि ग्वादर में बिल्कुल कुछ भी नहीं था। बाकी तो पूरे पाकिस्तान को नहीं था मालूम कि ग्वादर भी हमारे मुल्क का कोई एक किसी कोने में कोई एक शहर है। अब तो खैर ग्वादर इंटरनेशनली सब उसको जानते हैं। और तब हमने ग्वादर में वो सारा शूट किया था, ग्वादर और लाहौर को मिला के। तो दश्त ने फिर उसमें दश्त में फिर ये था कि पूरे पाकिस्तान से सारे आर्टिस्ट थे, जो पेशावर से लेके तो कराची तक, जिसमें हम कोयटा के भी थे और सिंध के भी थे, पंजाब के भी थे, खैबर पख्तूनख्वा के भी थे। रशीद नाज साहब थे वहाँ से पेशावर। कौन सा डायरेक्टर? डायरेक्टर्स को 2 लोगों ने डायरेक्ट किया। आबिद अली ने भी डायरेक्ट किया और फिर फ़िज़ा उल हक कुरैशी साहब थे। अच्छा, कुरैशी अपने नाम के साथ लिखते थे। उस वक्त वो कीनिया से वापस आए थे, तो उन्होंने वहाँ पे वो फिल्में वगैरह भी उन्होंने की थी। तो फिर 2 यूनिट पे, क्योंकि वो बहुत बड़ा ड्रामा सीरियल था जिसमें अता शाद साहब और मुन्नू भाई उन्होंने सब ने
मिल मिला के उसको लिखा था। और उसकी सारी शायरी अता शाह साहब की थी। तो वो हमने फिर दश्त इंट्रोड्यूस हुआ फॉर द फर्स्ट टाइम, लोगों को पता चला कि ग्वादर जो है वो, बल्कि ग्वादर इंट्रोड्यूस्ड हुआ। दश्त को आज भी लोग याद करते हैं। उसमें फिर बहुत बड़े बड़े सारे स्टार्स बने, अतीका ओडो और नुमान इजाज़ और असद मलिक। उसमें फ़िल्म के भी काफ़ी लोग थे। सदिया खानिम साहिबा थी उसके अंदर, फजीला काजी थी उसके अंदर, बहुत से लोग थे। तो वो एक बहुत बड़ा ड्रामा सीरियल था। उसके बाद फिर हमने पहला इंटरनेशनल प्ले किया, तब तक कोई बाहर नहीं गए हुए थे। हम सीरियल किया दूसरा आसमान, वो फिर हमने किया उसमें अरब अमारात में। तो पाकिस्तान से पहली दफ़ा कोई वहाँ पे गए थे। तो अरब अमारात के लोगों ने काफ़ी आवभगत की थी। वहाँ पे जितने भी अरब शेख थे वो हमारी हर बात सुनते थे। हेलीकॉप्टर मांगते थे तो हेलीकॉप्टर, पानी का जहाज़ मांगते थे तो पानी का जहाज़, जो चीज़ हमारे मुंह से निकलती थी वो हमें वो प्रोवाइड होती थी। फिर आस्ता आस्ता हमने थोड़ी सी अपनी कदर जो है ना वो खो दी। अब हमें कोई नहीं पूछता। ये हमारे हमारे अपने रवैये हैं, हमारे अपने इस तरह से। लेकिन हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं उसको वो ज़्यादा वहाँ पे उनकी आवभगत होती है। मैं जब एक दफ़ा स्कूल में था तो हम स्काउट्स थे। तो एक कैंप पूरी थी स्काउट्स की वहाँ पे लाहौर में। तो वहाँ पे जाहिर है स्कूल के तो बच्चे ही होते हैं। तो एक ने मुझसे पूछा था कि क्या बलूचिस्तान के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत होती है? तो मैं बड़ा हंसा, मैंने कहा नहीं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क का हिस्सा है तो पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं। आप लोग तो बलूचिस्तान को हमने कभी नहीं देखा। मैं पाकिस्तान टेलीविज़न का बेहद मशहूर हूँ कि पीटीवी ने एक बहुत हद तक, आप भी पाकिस्तान टेलीविज़न का हिस्सा रहे हैं और आपने बहुत सारा काम किया है। डॉक्यूमेंट्रीज़ में आपने बहुत सारा काम किया। आपने करंट अफेयर्स के हवाले से बेदर साहब आपके बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और इसी तरह से हमारे जितने भी दोस्त हैं, हमने बाकायदा यूँ समझ लीजिए कि पीटीवी कोयटा में हमने यूँ जहाद के तौर पे हमने काम किया कि हमें एक ये शौक़ था कि हम अपने वतन को, अपनी इस धरती को जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाएं और अच्छे मानों में इंट्रोड्यूस करवाएं। तो बलूचिस्तान को लोग नहीं जानते थे, ग्वादर तो बहुत दूर की बात है। तो अब ग्वादर को सब जानते हैं। ज़ाहिर है लोगों के अब इंटरेस्ट है वहाँ पे और एक सीपैक है उस हवाले से। अच्छा, मैं देखता हूँ कि अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कि उस वक्त एक फैमिली सा, एक फैमिली की तरह रहते थे। और वो जो एक ड्रामा था 3 महीने, तो उस पर डिस्कस होता था प्रोड्यूसर के घर में, राइटर के घर में, किसी होटल में, किसी दोस्त के यहाँ। और उसके बाद वो 3 महीने तक तो सही तौर पे उसकी कहानी बनती थी। फिर अगले 3 महीने उसका पायलट बनता था। फिर जाके जीएम कॉन्फ्रेंस में अप्रूव होके वो ड्रामा बन जाता। जी अच्छा, मैं ये कहूँगा कि पीटीवी कोयटा, अगर मैं पीटीवी कोयटा, वो अभी भी एक तरह से एक फैमिली के तौर पे ही काम करता है। अभी आजकल मेरा एक लिखा हुआ सीरियल है जो कि पीटीवी उसको इंशाल्लाह जल्द ही उसको प्रोड्यूस करेगा। तो उसमें भी आप ये देख लें कि मतलब मैं, हालांकि मेरा लिखा हुआ, लेकिन हमारे अफजल मुराद साहब और एडी बलोच साहब, वो ज़ाहिर उनकी अपनी बहुत बड़ी एक उनकी जगह है, कंट्रीब्यूशन है उनकी, बहुत कुछ उन्होंने पीटीवी के लिए लिखा भी है। लेकिन उन्होंने वक्त निकाला, टाइम निकाला और वो स्क्रिप्ट पे जो मैंने लिखा हुआ था उसमें बैठ के उसकी सारी नोक पलक दुरुस्त की। ज़ाहिर है कहीं ना कहीं मेरा तो एक्टिंग का तजुर्बा था, लिखने का तो बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन उन्होंने बड़ी ज़्यादा इस तरह से, जो हमारे अभी आजकल जनरल मैनेजर हैं पीटीवी के फ़हीम शाह साहब, जो इंशाल्लाह इस सीरियल को डायरेक्ट भी करेंगे, अभी भी पूरा रमज़ान और ये बैठ के रातों को देर तक बैठ के, सहरी तक बैठ के स्क्रिप्ट के ऊपर, उसके कास्टिंग के ऊपर, फिर जाके लोकेशंस को मार्क करना, अभी भी हम पूरे फैमिली की तरह कोशिश करते हैं काम करें। अब जितनी मेहनत करेंगे इतना ही मीठा पल आएगा हमारे कोयटा। देखिए मैं आपको बताऊं कि एक वक्त वो था बेदार साहब के हमें लाहौर और कराची के जो हमारे आर्टिस्ट थे, एक्टर्स होते थे, वो हमें उस नज़र से देखते नहीं थे। वो मुझसे कई दफ़ा, एक एक्टर हैं अभी भी हैं, वो मुझसे कहते थे कि आप बलोच साहब, आप लोग कैसे इस फील्ड की तरफ आ गए? यानी वो हमें इस फील्ड में भी एक तरह से एक्सेप्ट नहीं करते थे कि यार ये आप कैसे, मतलब आप कैसे इस तरफ आ गए। वो मुझे पिछले दिनों जनाब बड़ा वो एक और वीडियो जो है ना वायरल हुई नवाबजादा हाजी लश्करी रैसानी साहब की, कि उसने कहा कि मुझसे किसी ने कहा कि मियाँ आप बलोच और पठान जो है ना वो बकरियां चराया करते थे। तो बोलते फिर मैंने उसको ये कहा कि जनाब ठीक है, जब हम बकरियां चराया करते थे तो आप दरबारों में तो ये बड़ी एक वायरल हुई।
तो वो एक माइंडसेट था। वो अभी भी कभी कभी वो कहते हैं कि जनाब आप इस हुलिये के साथ, इन दाढ़ी मूंछों के साथ, इस हुलिये के साथ आप कैसे। मैंने कहा ये देखें, हमारा जो बलूचिस्तान का या हमारा कोयटा का, चाहे वो लिखने का तर्ज हो, चाहे वो एक्टिंग की एक स्टाइल हो, हमारा टोटली डिफरेंट है। अगर हम वो इंडियन स्कूल ऑफ थॉट की तरफ जाते हैं, इंडियन स्कूल ऑफ थॉट की तरफ हमारे जाते हैं, कराची के दोस्त काम उस तरह से करते हैं, लाहौर के दोस्त करते हैं, हमारा टोटली एक अलग माइंडसेट है। अगर हम ईरानियन फिल्मों की तरफ जाकर अगर देखते हैं, या अगर हम सेंट्रल एशियंस को देखते हैं, या अगर हम रशियंस को देखते हैं, तो हमारा स्टाइल जो है वही है, हमारा स्टाइल, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा उठना बैठना, हमारा स्टाइल वही है। तो इसलिए मैं बल्कि पिछले दिनों हमारी यहाँ पे जो डायरेक्टरेट है, इनका जो डायरेक्टर कल्चर है ईरान का, उनके साथ हमारी एक अंडरस्टैंडिंग चल रही है। और आपकी भी मुझे पता है कि आप भी उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, हम भी उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। तो कहीं हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ईरान के साथ मिलके कोई अपनी कोई स्टोरी डेवलप, ईरान पाकिस्तान जॉइंट, ईरान पाकिस्तान जॉइंट एक उसके ऊपर ज़रा, लेकिन थोड़ी सी कहीं ना कहीं कोई पाबंदियाँ हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट ले, ताकि हम फिर ये हमारी जो कल्चरल हमारा एक बड़ा आपस में हमारा मिलता है कि हम ज़ाहिर है बलूचिस्तान के हवाले से अगर हम देखें तो हमारी बलूचिस्तान की बहुत बड़ी एक सरहद जो है वो ईरान के साथ और अफगानिस्तान के भी उन एरियाज़ के साथ जहाँ पे मतलब बलोच और पठान दोनों इस तरह से, तो हमारा कल्चर आपस में काफ़ी सारा मिला हुआ है। तो हम उसके ऊपर भी कोशिश कर रहे हैं कि हम ये काम करें।